सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सातवें अध्याय में विभूतियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। नया वर्ष शुरू हो गया, तो सबसे पहले आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हैप्पी और न्यू दो विशेषण लगाते हैं उसमें, और हिंदी में शुभ कामना बोलते हैं। कामनाएं तो हो पर शुभ हो इस वर्ष में, हमारी बुरी कामनाएं ना हो। और उसमें अंग्रेजी में दो विशेषण लगाते हैं, हैप्पी और न्यू। वास्तव में व्यक्ति जब कुछ न्यू होता है, नया होता है जीवन में, तो खुश होता है। जिस दिन कुछ नया आता है ना जीवन में, आपको कोई उपलब्धि हो गई, आप किसी कंपटीशन में आपको कोई अवार्ड मिल गया, तो ये नया है जीवन में, तो खुश होते हैं। आपकी परीक्षा का परिणाम आया, उसमें अच्छे अंक आए, तो ये नई उपलब्धि है, तो खुश होते हैं। नए कपड़े पहन मिलते हैं तो उस दिन खुश होते हैं, क्योंकि 6 महीने में एक बार मिलता है आपको। कुछ नया खाना मिलता है तो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो हैप्पीनेस न्यू के साथ जुड़ी हुई है, नवीनता के साथ, नूतनता। रोज नए सूर्य को देखते हैं तो खुश होते हैं। अगर उसमें नूतनता ना दिखे तो फिर खुशी भी नहीं होगी, वही सूर्य है, ऐसे मन में नहीं आता है, लगता है रोजाना नया सूर्य है। तो हमारे जीवन में यद्यपि ये शब्द हम हर वर्ष दोहराते हैं, 1 साल पहले भी यही बोला था, तो कितनी हैप्पीनेस रही पिछले वर्ष में और कितना न्यूपन आया, कितनी नवीनता रही, एक आकलन करने की बात है। कुछ कमी बेसी रह गई तो अब फिर बोल दिया एक दूसरे को। तो ये इस वर्ष में हमें कहाँ कहाँ नवीनता लानी है, तो कुछ चीजों को हम पकड़ सकते हैं। सोना, उठना, खाना, सोचना, बोलना, देखना, जो भी व्यवहार करते हैं उसमें क्या कहीं नवीनता की हमें आवश्यकता है? जैसा हम बोलते हैं वैसा ही ठीक है, या उससे कुछ और उसमें परिष्कृतता लाई जा सकती है, कुछ और नवीनता लाई जा सकती है क्या? और यदि लाई जा सकती है तो फिर उसको लाने का प्रयास करना है मुझे। जैसा मैं सोचता हूँ, पिछले साल भी सोचता था, पिछले 5, 7, 10 साल से सोचता रहा हूँ, जो मेरी सोचने की टेंडेंसी है वो तरीका ठीक है सोचने का, या उसमें कुछ नवीनता लाने की आवश्यकता है? कैसे सोचा जाए, दिमाग का प्रयोग कैसे किया जाए? तो उसमें कुछ तो नवीनता लानी है। अब तक हम जो सोचते थे वो कैसे सोचते थे? दूसरों से अपेक्षाएं बनी रहती थी, दूसरे लोग मेरे ऊपर करुणा करें, मुझसे प्रेम करें, सहानुभूति रखें, ऊंचा ना बोलें, तो ऐसा हम सोचते थे। लेकिन ये हमने देखा कि कुछ चीजें तो अपने कंट्रोल में होती ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो जहां जहां चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं उनको स्वीकार कर लेना, ये ठीक तरीका है सोचने का।
जहाँ कंट्रोल ही नहीं है वहां अपेक्षा बना के रखना, ऐसा हम सोचते ही हैं। तो ये सोचने का तरीका कैसा है? गलत है ये, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। जैसे ठंडी बहुत हो रही है, फॉग हो रही है, धूप नहीं आ रही है, तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है ना कि हम उसको हटा दें और सूरज को चमका दें। तो ये क्या है हमारे लिए? आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसको क्या करना है? स्वीकार करना। और स्वीकार करके उसमें हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय करना। अपने स्वेटर पहन लो, शाल पहन लो, टोपा पहन लो, उसको स्वीकार है जो भी, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो अनसुना कर देते हैं, सुन भी लेते हैं तो वैसा मानते नहीं हैं, वो अपने ढंग से चलते हैं। तो वो क्या है हमारे लिए? आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसको क्या करना है? स्वीकार करना है, वो वैसा ही है। हम जैसे वस्तुओं को स्वीकार करते हैं ना, बाहर नीम कैसा है, और गन्ना और नींबू, तो कभी नीम और नींबू से शिकायत होती है कि इनको भी गन्ने जैसे मीठा होना चाहिए। कभी ऐसे गुस्सा आता है नीम को देख के? क्यों नहीं आता है? स्वीकार कर लिया, वो वैसा ही है, कड़वा ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। शेर कैसा है? कैसा प्राणी है? हिंसक। गाय कैसा प्राणी है? पोषक, वो हमारा पोषण करती है। तो कभी शिकायत होती है कि शेर को भी गाय जैसे होना चाहिए? क्यों नहीं होती है? स्वीकार कर लिया, वो वैसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शेर शेर है, गाय गाय है, गुलाब गुलाब है, कमल कमल है। तो बाहर हम कर लेते हैं, हमें आता है स्वीकार करना। सर्दी आती है, कोई शिकायत नहीं है, सर्दी आ गई ठीक है, अपने कंबल ओढ़ लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे। गर्मी आ गई, कोई बात नहीं, अपना पंखा चला लेंगे। बाहर हम शिकायत नहीं करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आंतरिक जगत में स्वीकार नहीं करते हैं, मन के स्तर पर हम स्वीकार नहीं करते हैं। और एक तनाव, एक कसमकश हमारे मन में चलती रहती है, रिलैक्स माइंड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ भारीपन चलता रहता है। बदल तो पाते नहीं हैं, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, ना सह पाते हैं, ना कह पाते हैं। दो ही चीजें हैं ना किसी समस्या को फेस करने की, या तो सह लो या तो कह लो। तो उनको कह भी नहीं पाते हैं और उस चीज को सह भी नहीं पाते हैं, परेशान भी होते हैं। तो ये तरीका कैसा था हमारा? पुराना था ये। तो क्या इसको चेंज करना चाहिए? इसमें नवीनता लाई जा सकती है, सोचने के ढंग में लाई जा सकती है कि नहीं? पॉसिबल है? पॉसिबल है तो फिर हम उसको शुरू कर सकते हैं। यही न्यू ईयर है। देखने का तरीका कैसा था? चीजों को कैसे देखते थे? चीजों को हम व्यक्तियों के रूप में ही देखते थे, शरीरों के रूप में देखते थे, त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में देखते थे। ये पुराना तरीका है। चीजों को हम, ये ब्रह्म का ही एक सृजन है। किसी व्यक्ति को देखें, किसी भी प्राणी को देखें तो देखें कि देखो भगवान का क्रिएशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ गॉड। ऐसे देखें, ये भी एक देखने का तरीका हो सकता है ना। ये भगवान का विश्वमय रूप बैठा है सारा, ये भी एक तरीका हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वो पुराना तरीका था गुणों के रूप में देखना, ये एक नया तरीका हो सकता है। इसका अभ्यास करें, ये न्यू ईयर है। सुनने का, देखने का, बोलने का, सोचने का, भावों का। एक
बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको नई साल में गिफ्ट के रूप में। जब भी कोई चीज, मतलब दो स्तर पे चीजें होती हैं हमें तंग करने के लिए, एक शरीर के स्तर पर, एक मन के स्तर पर या भाव के स्तर पर कह लो आप। जैसे आप बैठे, ध्यान में बैठे, आपने देखा होगा कई बार वैसे खुजली नहीं चलती है, दर्द भी नहीं होता है। जब आप बैठे हैं तो कभी तो कमर में दर्द होगा, कभी तो घुटने में दर्द होगा, कभी तो सिर में दर्द होगा, कहीं ना कहीं दर्द होता है। और वो जो दर्द होता है ना, वो ही टाइम होता है हमारा एक स्टेप आगे बढ़ने का। और कभी दर्द होता है और कभी खुजली चलती है, कभी कंधे में खुजली चलती है, कभी पैर में चलती है, कभी कमर में चलती है। तो खुजली चलती है तो हम खुजाने लगते हैं, दर्द में लगता है तो उसको हटाने लगते हैं, बदलते हैं ना ऐसे ऐसे पोजीशन। उस समय हम उनको पकड़ रहे हैं, हमने उस दर्द और खुजली के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, तादात्म्य कर लिया है। आप उस समय एक प्रयोग करना, खुजली चले तो उसको देखना, केवल जो विपश्यना ध्यान करवाते हैं ना, बौद्धों का विपश्यना है और जैनियों को उसी को प्रेक्ष्य ध्यान कहते हैं। उसमें एक ही अभ्यास किया जाता है, केवल देखना होता है हर चीज को। देखते तो वो श्वास को हैं, आते हुए जाते हुए, लेकिन उसके बीच बीच में कहीं बॉडी में पेन आ गया तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है पेन को भी देखना है। फिर कोई विचार आ गया, वो श्वास को देखते देखते तो बोले विचार को भी देखना है, तो वो 10 दिन की, 8 दिन की, 5 दिन की ऐसे ट्रेनिंग करवाते हैं। आप 5-10 दिन की नहीं तो 1 घंटे की ट्रेनिंग करना, सुबह शाम रोजाना, केवल देखना। और आप देखेंगे जहां आपको दर्द हो रहा था उसको आपने उससे अलग हटके देखा। शरीर में दर्द हो रहा था और आपने अपने आप को शरीर से अलग होकर के देखा, और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद दर्द चला गया। जहां खुजली हो रही थी उस खुजली को उससे अलग होकर के देखना कि यहां खुजली चल रही है, खुजलाना मत। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद खुजली चली गई। ये संवेदनाएं हैं, ये आती हैं और जाती हैं। गीता में भी बताया था ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये दुख कैसे हैं, आने जाने वाले, आते हैं जाते हैं, सुख भी और दुख भी दोनों। तो ये तो शरीर के स्तर पर हुई संवेदनाएं, कभी खुजली आएगी फिर चली जाएगी, दर्द आएगा फिर चला जाएगा। ऐसे मन के स्तर पे संवेदनाएं आती हैं, कभी किसी से शिकायत होगी, कभी किसी से प्रीति होगी, कभी किसी की याद आएगी, कभी किसी से घृणा होगी, हटाने का मन करेगा। आप उसमें इन्वॉल्व मत होना, बस उसको देखना, दूर हटके देखना कि ये चल रहा है, और आप देखेंगे वो थोड़ी देर में गई। और जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं मतलब हम अपना स्वरूप मानते हैं उसको। कोई विचार आया, दुख देने वाला विचार आया और हम दुखी हो गए उसके साथ, हमने कहा मैं दुखी हूं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं परेशान हूं, तो समझ लो कि आपने वो जो आने वाला था वो जाने वाला था, आपने उसको पकड़ लिया, उसको आपने अटेंड कर लिया। तो अब वो रुकेगा कुछ दिन, जब तक आप उसको नहीं भगाएंगे। कोई अतिथि घर में आता है और आप उसको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं तो क्या करेगा, वो बैठेगा, और ज्यादा अच्छा खिलाएं पिलाएंगे तो 2-3 दिन रुकेगा। और कोई घर में आया और आपने उसको बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया, फिर क्या करेगा, देखा भी नहीं उसकी तरफ, बातचीत भी नहीं की, फिर क्या करेगा, वो चला जाएगा। वो जहां आदर नहीं है वहां क्या करेगा व्यक्ति। तो ये हमारे अंदर संवेदनाएं आती हैं जाती हैं, आने जाने वाली हैं। ये हम जब उनके साथ अपने स्वरूप को जोड़ लेते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं। तो उनको हमें पकड़ना नहीं है, आने दो जाने दो, उनको देखना है केवल। तो ये एक नया तरीका हो सकता है, और उससे फिर हैप्पीनेस आती है, उससे खुशी आती है, कुछ नया जीवन में प्राप्त उपलब्ध होता है तो उससे प्रसन्नता मिलती है। तो ये हैप्पी न्यू ईयर है, हर दिन अपने आप में नया ही होता है, हर दिन अपने आप में खुशी देने वाला ही होता है।
आपको पता है जीवन में जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, उस समय आप कितने परेशान हो गए थे, और फिर 5-10 साल के बाद आप किसी को बताते हैं कि उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज मैं याद करता हूँ कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो वो मेरे लिए अच्छा ही था। ऐसे लगता है कभी? लगता है ना? लेकिन ये आज लग रहा है, उस दिन नहीं लगा कि जो मेरे लिए हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये उस दिन नहीं लगा था। उस दिन तो क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे, और जितने दिन उसको पकड़ के रखा उतने दिन परेशान ही रहे, और जिस दिन वो छूट गया, उसको जाना तो था ही, अतिथि आखिर कितने दिन रुकेगा। जब वो चला गया, जब तो आप उससे डिटैच हो गए, हट गए आप उससे। अब आप उसको याद करके दुखी नहीं हो रहे हैं, उस समय इतने दुखी हो रहे थे। तो अब दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अब आप उससे अलग हो गए हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं। और उसी समय भी चीजों को ऐसे स्वीकार किया जा सकता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, भले मुझे अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मुझे ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। मेरे लिए जो भी हो रहा है, जो भी हुआ या जो भी होगा, वो सब क्या होगा? अच्छा ही होगा। कुछ चीजें मुझे सिखाने के लिए आती हैं, कुछ चीजें मुझे उठाने के लिए आती हैं। तो जो खराब दिखता है वो भी वास्तव में खराब नहीं है, वो भी मेरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आया है। अब मैं उससे सीखता हूं कि नहीं, मैं सीखता नहीं हूं और उल्टा उससे परेशान हो जाता हूं। तो ये मेरा पुरानापन है, इसको मुझे चेंज करना है, ये मेरा नयापन लाना है मेरे को। तो ऐसे कुछ 2-3 आदतों को देख करके अपना बोलने का तरीका, अपना सोचने का तरीका, अपना खुश रहने का तरीका, कुछ 2-3 चीजों को पकड़ के, सबकी अलग अलग मिलेंगी, उसको पकड़ के उसमें कुछ नयापन लाएं हम। नहीं तो क्या होता है, 2-4 दिन, एक सप्ताह भर तो थोड़ा लगता है कि नया साल लगा है, उसके बाद फिर वो वैसे ही हो जाता है, रूटीन में आ जाता है, फिर तो नयापन रहता नहीं है। फिर नयापन तो तभी होगा जब अंदर से कुछ नयापन आएगा, फिर उसमें आनंद आता है। नहीं तो एक दिन आनंद आता है नयापन में, लोग क्या करते हैं, नई साल को हलवा बना के खा लेते हैं, कुछ पार्टी कर लेते हैं, कुछ घूमने चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं कि हम न्यू ईयर पे हमने विदेश की एक यात्रा की है। लेकिन अपने आप से भागना है, ये तो आप वहां खुशी ढूंढ रहे हैं, और आपको 5-7-10 दिन, 1 महीना विदेश में ही रहना पड़ जाए तो फिर वो भी खराब लगने लगेगा। फिर लगेगा चलो अपने घर तो आए किस लिए थे फिर। तो वास्तविक खुशी कब आएगी हमारे जीवन में? जब हमारे व्यवहार आचरण में नयापन आएगा, जब हमारे सोचने में, आचरण में, हमारी तौर तरीके में, अभ्यासों में कुछ नयापन आता है, तो हमें खुशी मिलती है। वो हमारी अपनी खुशी होती है। कभी भी अडॉप्टेड खुशी लंबे समय नहीं चलती है। खुशी बाहर से भी ली जाती है ना, हम लेते ही हैं। तो बाहर से ली हुई खुशी कैसी होती है? टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। वो जैसे वो आती है चली भी जाती है। बाहर की खुशी पाने के लिए तो सारी जिंदगी भर व्यक्ति प्रयास करता है। कभी लगता है कि डिग्री में खुशी है, कभी लगता है कि ये पद पाने में खुशी है, कभी लगता है प्रतिष्ठा में खुशी है, कभी लगता है धन में खुशी है, कभी लगता है कि मनुष्यों के साथ संबंध जोड़ने में खुशी है। और वो व्यक्ति करता रहता है पूरे जीवन भर, और खुशी आती भी है, लेकिन आके फिर चली जाती है। वो अस्थायी होती है, वो टेम्परेरी होती है। स्थायी खुशी कौन सी है? जो मेरे अंदर, अपने अंदर से आती है, वो खुशी स्थायी है। व्यक्ति रोगी है, मानसिक रोगी है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर नींद की गोली दे देता है, तो उसको एहसास नहीं होता है दुख का, सोता है वो आराम से। तो ये उसको रिलैक्स तो मिला, लेकिन ये कैसा रिलैक्स है? अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। जैसे ही गोली खाना छोड़ेंगे, गोली का असर हटेगा, वही टेंशन,
अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने सोचने के तरीकों चेंज करने से फिर जो जीवन में एक स्थिरता आएगी, वो कैसी है? वो स्थायी है, वो फिर जाती नहीं है एक बार जो ज्ञान आता है वो। तो ये चीजें जो भी आती हैं, कभी नया वर्ष आता है, कभी कोई त्योहार आता है, कभी अभी 14 जनवरी को उत्तरायण काल आ रहा है जैसे, तो ये सब आते हैं हमें ऐसे जगाने के लिए। जैसे कोई सो रहा हो तो उसको पकड़ के जगा देते हैं ना, तो ये सब हमें जगाने के लिए आते हैं कि अभी फिर लगो उस कार्य में। क्योंकि सांख्य दर्शन का सूत्र है ना, क्या है? न असकृत उपदेशात, क्या है वो? अनेक जन्म वासनाया बलवत्वात्। नहीं, श्रवण नहीं, असकृत कहा है वहां पर। न असकृत उपदेशात, एक बार सुन लेने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि अनादिकाल की जो वासनाएं है वो क्या है? बलवान है। एक बार तो सुन लिया तो याद भी रहता है 1-2 घंटे, तो दोपहर के बाद फिर भूल जाते हैं, तो फिर अगले दिन फिर सुनना है उन्हीं बातों को। जब तक ये पाठ चलता है तो माइंड की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट रहती है, और फिर 4-5 दिन जैसे पाठ बीच में बंद हुआ तो फिर वहीं आ जाते हैं। तो वहां पर ऐसे ही ऋषि ने कहा फिर क्या करना है? उनको बार बार सुनना है उन चीजों को, और बार बार सुन के बार बार वैसा करने का अभ्यास करना है। तो इसके लिए ये व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, नया वर्ष, ये सब हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने हमारे लिए इसलिए बनाए थे कि वो हमें पूर्ण करने में बीच बीच में जगाते रहें, आगे आगे बढ़ाते रहें। तो ये हुआ नववर्ष, और यहाँ हम पढ़ रहे थे भगवान की विभूतियों के बारे में। तो कितने 10 श्लोक हो गए थे हैं जी? तो इसमें 10 में से कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपकी शंका हो जी। जैसे कृष्ण भगवान बता रहे थे कि हर जगह में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ। तो दीदी अगर देखें तो संसार में अगर जैसे हम लोग जो पुराने कपड़े होते हैं वो गरीब को देते हैं तो उनको नया लगता है, और देखें तो मल होता है ना, जो जैसे हम लोग जो मल को गंदगी बोलते हैं, वो किसी के लिए खाना भी बनता है, कीड़ा के लिए। तो अगर देखें तो दीदी, तो ये संसार में कोई चीज़ भी बुरा ना होगा, बुरा नहीं होगा शायद। तो हम लोग तो वैसे यानी कि पात्र हैं जो बुरा बोलते हैं, तो बुरा बुरा हम लोग क्यों बोलते हैं, ये मेरा प्रश्न है दीदी। जैसे क्योंकि हर चीज़ जो होते हैं, जो चीज़ हम लोग को बुरा होता है, जैसे बाघ को बुरा बोलते हैं, बाघ हरिण को खाता है, हरिण घास को खाता है, तो हिंसा तो हर जगह होता है। पर भगवान ने वही प्रकृति वो जो किया है, तो हम लोग कौन होते हैं जो हम लोग बुरा या अच्छा बुरा बोलते हैं? हाँ, तो जिनको ये समझ में आ जाता है वो बुरा नहीं मानते हैं किसी को भी। तो हिंसा, जिसको सब जगह ये दिखता है कि सब एक ब्रह्म की ही व्यवस्था है, तो फिर कुछ भी उसको वह बुरा नहीं लगता है। और बुरा नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बुरे के कारण ही अच्छे का अस्तित्व है, अच्छा और बुरा। तो जो योगी होता है वो अच्छा और बुरा दोनों से ही ऊपर होता है, ब्रह्म भाव उसी को कहते हैं। वो सब जगह ब्रह्म को ही देखता है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब तक अच्छा होगा तब तक बुरा भी रहेगा, जब तक बुरा है तो उसके साथ अच्छा भी रहता है। कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, तो कभी भी ऐसे नहीं होता है कि किसी एक का अस्तित्व हो। सतयुग में राम जी हैं तो उनके साथ रावण भी हैं, और रावण तो काफी दूर है, उनके घर में ही मंथरा है, जिसने मतलब इतना खुशियों से भरा हुआ परिवार, सब कुछ इतना आनंदित, लेकिन एक व्यक्ति वहां भी ऐसा रहता है जिसको ये अच्छाई नहीं सुहाती है, और उसने पूरा तहस नहस कर दिया। भगवान योगेश्वर कृष्ण, उनके माता पिता इतने ईश्वर के भक्त, वासुदेव देव की, और उनके सामने भी कंस है, उसी का सगा भाई है देवकी का, उसी घर में। तो उसका मतलब पैदा ही जेल में हुआ,
तो कभी भी जीवन में ऐसे नहीं होगा कि हम इतना कुछ पुरुषार्थ करेंगे, सुधार करेंगे, सबको ऐसा बनाएंगे, सबको जगाएंगे और सब अच्छे हो जाएंगे और तब हम खुश होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छाई वो बुराई के, कुछ तो बुरे रहेंगे तभी तो अच्छाई का अस्तित्व रहेगा, तो कुछ तो बुरे होंगे। हमारे अपने शरीर में भी, हमारे अपने मन में भी सत्व रज तम तीनों का अस्तित्व है। तो सत्व जब तक रहेगा तो सत्व किसके अस्तित्व से है? रजोगुण और तमोगुण के अस्तित्व से ही है। रजोगुण तमोगुण नहीं रहेंगे तो सत्व भी नहीं रहेगा। तो उसमें यह देखना है कि ऊपर किसको रखना है प्रयास पूर्वक, सात्विकता को ऊपर रखना है या राजसिकता को या तामसिकता को। जाएंगे तब तो तीनों जाएंगे, बुरा जाएगा तो अच्छा भी जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा भी नहीं है। अच्छा किस, एक ही सिक्का है, इधर अच्छा है इधर बुरा है, तो सिक्का जाएगा तो दोनों ही जाएंगे। और एक यदि है तो इधर वाला भी है। तो जब तक बुरा दिखता है तो अच्छा भी है, अच्छा दिखता है तो फिर बुरा भी दिखेगा कहीं ना कहीं। तो योगी क्या करता है? गुणातीत हो जाता है, फिर अच्छा और बुरा दोनों से ऊपर उठ जाता है। दोनों से ऊपर उठता है मतलब ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। एक वो भी स्थिति है हमारे चेतना की, मन की, बुद्धि की, प्राण की, कि ईश्वर है तो कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है, अनुभव में क्यों नहीं आता है। और एक वो भी स्थिति है जो कहीं एक कण भी ऐसा नहीं दिखता है जहां ब्रह्म ना हो, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसी भी अनुभूति, वो भी चेतना की ही स्थिति है। एक योगी की चेतना की स्थिति है, एक आम आदमी की चेतना की स्थिति है। हैं दोनों आत्मा की ही चेतना की स्थिति, आत्मा वो ही है। जी, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। हो गया, आगे चलो। ये 10 नंबर श्लोक में बता रहे थे कि मैं सबका बीज हूं, वस्तुओं का सनातन बीज मुझे समझ। सनातन बीज माने सबका आश्रय, सबका मूल कारण ब्रह्म ही है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि में ही हूं, तेजस्वियों में तेज में ही हूं। बुद्धिर्बुद्धिनाम बुद्धिमताम अस्मि, तेजः तेजस्विनाम अहम। आगे कह रहे हैं बलम बलवताम चाहम, कामराग विवर्जितम, धर्मा अविरुद्ध भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एविति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयै भावै, एभिः सर्वम् इदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्। बलवताम बलम च अहम। बलवानों में बल कौन है? मैं ही हूं। मैं मतलब चेतना। हमारे अंदर चेतना तो दिखती नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप में है ना चेतना। शरीर को काट के चीर फाड़ के देखें तो कहीं भी चेतना आपको दिखेगी नहीं।